सफीपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, सफीपुर के चाहने वालों और सफीपुर शरीफ की खानकाह से ताल्लुक रखने वाले जिंदा दिल मुसलमानों। हमें सफीपुर तो वो है जो मदीनतुल औलिया है। 14 मखदूम लेटे हैं हिंदुस्तान में, वही एक मजार ऐसी है जो ताबूत पर आज भी हजरत बुलंद शाह का जनाजा रखा हुआ है। सफीपुर वाले आ जाए अगर किसी मामले में, सफी कहते हैं मेरे हर खलीफा में इतनी ताकत है कि सूरज की रोशनी को सल्ब कर ले, सूरज की रोशनी को सल्ब कर ले। वहीं पर दही का कुआं मौजूद है, वहीं पर हुमायूं जो है आ रहा था सफीपुर, मखदूम साहब के पास लोग आए, हुजूर सफीपुर मिटाने आ रहा है। मैं कहा जाओ सो जाओ, घोड़े नहीं मारी लात, हुमायूं पहुंच गया गुजरात। और सफीपुर के करीब आते ही आते खबर मिली गुजरात में दंगा शुरू हो गया, तुम सफीपुर की चक्कर में पड़े हो, वहीं से उनके पैर भाग गए। ये लोग वो होते हैं, सफीपुर शरीफ में दही का कुआं है। वही मखदूम साहब के पास में एक आदमी रात में आ गया, ठंडी के दिन में मेहमान हुआ मखदूम साहब का। मखदूम साहब ने कहा भाई मेहमान को देखो, दो कुछ खाने पीने को दो, मेहमान खाने में कुछ लोग ले गए, कुछ पेश किया। कहा नहीं दही खाऊंगा, दही। लोग कहा हुजूर मेहमान आपका दही तलब कर रहा है। कहा दही कहाँ है मेहमान खाने में? कहा नहीं हजरत। कहा नहीं है तो देखो कहीं से इंतजाम करो, कुछ अगर हो जाए। 2-4 घरों में पूछा, रात का मामला 12-1 बज रहा है, सन्नाटे में, सर्दी का दिन, हर आदमी दरवाजा बंद करके पैक है घर में। लोगों ने जवाब दिया नहीं है, नहीं है। लोग आए लौट के कहा हजरत दही नहीं मिल रहा। आपने फरमाया आप मेरे मेहमान हैं, जो कुछ मेहमान खाने में आप खा लीजिए, सुबह कहीं से इंतजाम किया जाएगा, दही का देखा जाएगा। अभी सब घर बंद है, कहीं इंतजाम नहीं हो पा रहा है। कहा इंतजाम नहीं हो रहा, दही अगर खिलाना है, आपका मेहमान हूं तो दही। आपने कहा उठाओ यार वो रस्सी उठाओ, और उसमें जो बाल्टी बंधी है डोल उसको भी उठाओ, ले जाओ वो कुआं है ना, जाओ एक बाल्टी जाकर के दही लेके आ जाओ। उसमें पानी कहा मैं जो कह रहा हूँ। गया खातिम जाकर के रस्सी डोल भाषा, अंदर से पानी निकाला, और पानी क्या था वो दही का पूरा डोल भरा हुआ बाहर आया, उठा करके लाए। आपने रख दिया उसके सामने, जितना दही खाना हो खा लो। कहा हुजूर खाना थोड़ा था, आपको आजमाना था। आबे बड़े बड़े ना आजमा पाए, तुम क्या आजमाओगे? हमारी क्या हैसियत? दही का कुआं भी आज मौजूद है वहां, लेकिन बंद कर दिया गया। बड़े फसादात झगड़े होने लगे थे। मखदूम साहब के पायते पर आज भी पटा हुआ कुआं है, और वही मखदूम साहब के बाजू में हजरत भूलन का मजार है रहमतुल्लाह अलैह। अड़ जाए कि जमीन के अंदर नहीं आना तो नहीं आना, नहीं आना। वही मखदूम शाह सफी के आस्थाने से फैज याफ्ता सरकार का काशिफे हकायक। हमें मुनाजरे की दुनिया में अगर हुजूर हमारे तूतिया हक पहुंच जाए। गुजरात में एक मुनाजरा फंस गया, बहुत तगड़ा, जबान का मामला फंस गया। अब हर जबान हर कोई तो जानता नहीं, मगर हमारे हजरत
कई जबानों के मालिक थे। मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह उस मुनाजरे के सरपरस्त थे। गुजरात में मुनाजरा है, मौलाना रहमतुल्लाह साहब शेख साहब जो इस वक्त इल्मो अमल के अलंबरदार बड़ी बड़ी दरसगाहों की जीनत है, मौलाना रहमतुल्लाह साहब जो शेख साहब के नाम से जो है मशहूर है, उनका बयान है कि बेटे मुजाहिद मिल्लत ने मुझको भेजा, जाओ मौलाना एहसान अली साहब पूछिए, इनको बुला के लाओ, काम नहीं चलने वाला, यहाँ तो जबान का मामला फंस रहा है, गुजराती जबान का मामला, इस आवाम को समझाना है, बगैर उनसे कोई समझाएगा नहीं। मौलाना रहमतुल्लाह साहब कहने लगे कि बेटा जब मैं आया दाखिल हुआ खानकाह में तो हजरत के जिस्म पर 2 रज़ाई पड़ी थी, बुखार इतना तेज था कि चेहरा सुर्ख था। अब मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं कुछ कहूँ, मैंने सिर्फ हजरत का दीदार किया और खड़ा हो गया। आपने पूछा कैसे आना हुआ, तो कहा मैं कैसे हिम्मत करूं, ऐसे आलम में ये हालत देखकर हिम्मत नहीं पड़ी। तो कहा रहमतुल्लाह साहब मौलाना हबीबुर रहमान मुजाहिद मिल्लत ने तुम्हें भेजा है। कहा हुजूर, कहा मुनाजरे का मामला है, कहा हाँ। तो कहा ठीक है, ये रज़ाई पकड़ो, 4 पाई पे तुम लेट जाओ, मुझको जाने दो, मुझको जाने दो, अब तुम यहाँ पर लेट जाओ, यहाँ की जगह तुम पूरी करो, वहाँ की जगह मैं पूरी करूँ। मौलाना रहमतुल्लाह साहब कहते हैं हजरत उठे जाके हाथ पैर धुला, तैयारी बना के उधर चल पड़े, इधर मुझको चढ़ा बुखार, मेरी हालत खराब हो गई, क्या बच रहा हूँ। और उधर तो वो चले गए। बाद में मैंने यही से इल्तिजा किया कि सरकार, अरे ये जो आप मुझको दे गए हैं मेरे बस की बात नहीं है कि मैं इसको बर्दाश्त कर सकूं। कहा इतना कहा ही था तो जैसे किसी ने कांटा निकाल लिया, कांटा निकाल लिया। ये वो लोग हैं मियां, ऐसे ऐसे हालात मामला, ऐसे पीरों से हमारा ताल्लुक है, मिलता है हमारा शुजरा, जिनके पाँव में कई ताज पड़े रहते हैं, आपने सुना होगा बुजुर्गों से। इसलिए तो जामे बचपन से इन्होंने हजरत की खिदमत की है, इतने बचपन से। और यहाँ के लोग तो बराबर खानकाह में, हमारे अब्बास भाई वगैरह एहसानी, ये हमारे पीर तरीक़त सलाहुद्दीन साहिब क़िबला एहसानी, ये तमाम एहसानी ग्रुप के हजरात पहुँचते हैं जब वहाँ। प्यारे याद रखो, हर के यहाँ सबका हिस्सा नहीं होता, जिसका हिस्सा जिसके यहाँ हो वही बुला लिया जाता है, कोई जाता नहीं। मियाँ कहा करते थे बेटे मुझे भीड़ भाड़ दिखावा पसंद नहीं है, वरना मंजरपुर में बसें नहीं हटेंगी, गाड़ी खड़ी करने की जगह न मिलेगी। इसलिए कि हम महबूबे इलाही वाले हैं, महबूबे इलाही और महबूबे सुभानी, ये दोनों का फर्क बताने लगे कि महबूबे इलाही महबूबे सुभानी किसे कहते हैं। महबूबे इलाही जात के महबूब हैं, महबूबे सुभानी गौसे आजम सिफात के महबूब हैं। सिफात का काम होता है छपना, जात का काम होता है छुपना। महबूबे इलाही निजामुद्दीन औलिया जात के महबूब थे, छुपा लिए गए। गौसे आजम सिफात के महबूब थे, छपा दिए गए। इसीलिए गौसे आजम की करामतें जिक्र चर्चा जगह जगह मिल जाएगा। महबूबे इलाही को छुपा लिया गया। महबूबे इलाही चूंकि जात के महबूब हैं, इसीलिए आप फरमाते थे हम चिश्ती निजामी लोग हैं, हम लोग छपने के लिए नहीं आए, छुपने के लिए आए हैं। अल्लाह याद रखो, मकाम तो वो था कि अच्छे अच्छे पीरों के यहाँ, बड़े बड़े बुजुर्गों के यहाँ जाकर इन आंखों ने देखा है। बड़े बड़े कलंदरन सूफी, जहाँ कोई कुछ नहीं समझ में आता था किसी के, एक पीर
चिरमिरी में, एमपी में एक जगह चिरमिरी है, बहुत से लोग बैठे थे, महीनों से वहां पे वकूफ बनाया था सबको, लंबा एबा चौका ताज पहन करके आके बैठ जाता था। और आने के बाद में वहां पर जो है मियाँ हमारे जब पहुंचे, खबर मिलनी क्या थी, उनको तो मिल ही चुकी थी, पहुंचे वहां बैठे थे मियाँ, तो देखा उधर एक पीर बैठा है, उधर एक पीर बैठा है। मियाँ तो लोग ने कहा कि हम तक चल करके मुलाकात कर ले, ये कौन है क्या है, कम से कम इनके बारे में बता दें सरकार कि ये कौन है। बहुत दिनों से यहाँ पर लोग बड़े मुतक़िद हैं, इनसे जा करके और मुलाकातें करते हैं और बात भी करते हैं, सरकार हमको पता बता दे और कम से कम रहनुमाई कर दे। मियाँ हमारे जब पहुँचे, उसने कहा ना खलीफतुल्लाह, मैं अल्लाह का खलीफा हूँ। क्या कहा? मैं अल्लाह का खलीफा मैं अल्लाह का खलीफा हूँ। यहाँ बताने लगे कि बेटा, उसने मुझे देखते ही कहा अना खलीफतुल्लाह, तो कहा मैं भी अली का बेटा हूँ, मुझे भी समझी। मैंने कहा अबे मैंने तुझे खलीफा बनाया ही नहीं, क्योंकि मैं अल्लाह हूँ। मैंने तुझे खलीफा बनाया ही नहीं। तो कहा जब उसने देखा कि ये तो हमसे भी ज्यादा आगे के मामलात में, तो कहा वो का अरे हजरत की पहचान नहीं पाया हुजूर, अब मुझे गलती हो गई। कहा याद रखो प्यारे, इस तरीके शरीयत की धज्जियां मत उड़ाओ, जिस तरीके बैठ करके तू धज्जियां उड़ा रहा है, उनको गुमराह कर रहा है। क्या देखता है? मन अरफा नफ्सहु फक़द अरफा रब्बहु, जिसने अपनी पहचान नहीं की, जिसको अपनी मार्फत नहीं हो पाई, उसको खुदा की मार्फत क्या हो पाएगी। इस तरीके से कहने का मकसद है, बड़े बड़े लोग कदमों पर गिर पड़ते थे, जब तक न जानते थे खूब हारते थे। काय जगह जलसे में गए तो हजरत ही के नाम से प्रोग्राम था, और दूसरे मौलवी जो थे वो एक बात चोगा साफा यहीं से बांधकर शेरवानी चश्मा सुरमा डट करके गए, और जब उतरे वहां तो दसियों मौलवी थे, सारा माला सेहरा जो है मुजफ्फर मियाँ के गले पर और अल्लामा निजामी साहब के गले पर, मुफ्ती रफाकत हुसैन साहब और दिगर जो सब लोग उनके ऊपर डाले दे रहे थे। और जिसके नाम से आए थे लोग, मियाँ चूंकि लुंगी पहने, कुर्ता पहने और दुपहिया टोपी लगाए और अपना रुमाल रखे जा रहे थे, समझ रहे थे कि ये कोई वैसे ही मौलवी है, यही सब बड़े बड़े लोग हैं। लोग लिबास देख के बैठ जाते हैं, तो जो पहचानते थे दूर से उन्होंने कहा तुम जो चढ़ा रहे हो जिस पर, ये मौलाना एहसान अली नहीं है, वो जो बड़े सादे सादे दुपहिया टोपी लगाए सादा कुर्ता पहने, वो मौलाना एहसान अली है। धोखा हो जाता था लोगों को, समझ न पाते थे। मौलाना सगीर अहमद साहब चौगलपुरी कलारी में पहली मर्तबा आए, हम पढ़ा रहे थे वहाँ तकरीर के लिए, और इल्म नहव का जौहर दिखाते हुए उन्होंने कहा पानी का नाम कुरान नहीं, स्याही का नाम कुरान नहीं, कलम का नाम कुरान नहीं, कागज का नाम कुरान नहीं, नहवी फिक्र फेंकना शुरू कर दिया। अब बोलते बोलते बहुत कुछ बोल गए। मियाँ हमारे स्टेज में बैठे थे, वो समझ रहा था कोई गांव घर के नमाजी मियाँ हैं बैठे हुए हैं, ये क्या। जैसे उतरे मियाँ ने कहा प्यारे सगीर अहमद साहब तौबा करके जाओ। इसीलिए कहा गया है कि किसी जगह को खाली ना समझो, पता नहीं किस जगह पर कोई चीता और शेर सो रहा हो। किसी जंगल को खाली ना समझो, किसी मैदान को चाहे 10 आदमी बैठे हो खाली ना समझो। जबान बहुत संभाल के निकालो, पता नहीं कौन अल्लाह का वली आरिफे बिल्लाह कोई किसी शक्ल में मौजूद है। इसलिए प्यारे तो 2 शेर रह गए हैं, इजाजत दीजिए पढ़ उल्फते हक मिलाए नबी दे गए, मौसम उर्स है भीड़ मस्जिदों की है, मौसम भीड़ मस्जिदों की है।
सरकार तूती हक में मक्ते का शेर कहा था, वहीं पर आस्ताने पर खड़े होकर तमाम ज़ायरीन जब मौजूद थे वहां पर मक्ता मैंने कहा था, उनकी किस्मत को के पर न कुछ पूछिए, उनकी किस्मत को के पर न कुछ पूछिए, दर पे एहसान के जो हाज़िरी दे गए, दर पे एहसान के जो हाज़िरी दे गए, सुभान अल्लाह, उल्फते हक मिला ए नबी दे गए, निस्बते कादरी मशरबे चिश्तिया, क्या बात है। निस्बते कादरी मशरबे चिश्तिया, हमको सब कुछ तो है सारी देगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमको माशाअल्लाह। सब कुछ तो है सारी अली दे गए। श्री हज़रात, ये चंद लम्हे की महफिल